Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 9th civics. Chapter name is what is democracy and why democracy. आज हम ये डिस्कस करेंगे बच्चे. This is my third video and the last video for this chapter. In the previous videos we discussed in detail what is democracy, origin of democracy and the features of democracy in detail. But now in this video we will move ahead. We will discuss first of all the merits of democracy. ठीक है, सबसे पहले हमने मेरिट्स डिस्कस करने हैं. हमने डेमोक्रेसी पढ़ी है अभी तक. हमने क्यों पढ़ी है, हमें क्या लगता है कि व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स और व्हाट आर द वेरियस merits or you can say the pros of the democratic government. सबसे पहले आ जाता है बेटा हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारी बेटर गवर्नमेंट कही जाती है क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म है. वो लोगों को ज्यादा अकाउंटेबल है, लोगों की विशेष के लिए ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होती है. So as we have already discussed what is democracy and what are the various features of democracy, तो अभी तक पढ़ के आपको ये बात समझ आई होगी कि डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु रन द गवर्नमेंट. ठीक है, वो ही अपनी कंट्री को चलाते हैं. इसलिए वो बेटर है क्योंकि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन है लाइक इन इंडिया, सो ऐसी कंट्रीज में इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पीपल रन करते हैं अपनी कंट्री को. इन दैट केस वो जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों को जो भी डिसीजन लेने हैं इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए, दे हैव टू टेक इन सच अ फॉर्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल. जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें वेलफेयर हो इकोनॉमी का, जिससे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करे. तो और वो जितने भी जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए वो पूरे हर स्टेप पे वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो ज्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है. ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा, ये होता है डेमोक्रेसी की, ये मेरिट्स है पहली. सेकेंड है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव होती है. हाउ, कैसे इंप्रूव होती है? बिकॉज जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल रन करते हैं इकोनॉमी को. इन दैट केस वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन इकोनॉमी के लिए नहीं ले सकते हैं. पार्लियामेंट में जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बेशक वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं, बेशक वो मेजोरिटी ग्रुप्स के, जौन सी मर्जी ग्रुप के हों, वो सारे के सारे जब वो मेंबर्स हैं उन सबका जब एक डिसीजन होता है, उन सबकी यस होती है, ओनली तब हम उसको अप्रूव करते हैं और हम उसका लॉ बनाते हैं. सो इन दैट केस क्योंकि वो हर ग्रुप से कंसेंट होनी जरूरी होती है, इन दैट केस इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. तो हम ऑब्वियसली जब सारे ग्रुप्स की कंसेंट होगी, हाँ होगी, तो ऑब्वियसली सबकी जब हाँ होगी तो कुछ अच्छा होगा ही होगा उसमें. सो इन दिस वे इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट कम्स इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ये एक मेथड, डेमोक्रेसी एक मेथड हमारे को बताता है जिससे हम अपने डिफरेंट जितने भी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट जो तो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में हमारे होते हैं उनको साथ हमने कैसे डील करना है वो हमारे को डेमोक्रेसी से पता चलता है. ये कैसे पता चलता है? ये हमारे जो डिफरेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर ग्रुप्स के, उनके जब आपस में वो कुछ भी बात होती है किसी चीज के लिए, अगर किसी एक पार्टी की उसके लिए कोई मतभेद हो जाती है, दे आर नॉट रेडी विद एनी डिसीजन, तो इन दैट केस तो एक प्रॉपर बाकी जितने सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सारे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वो एक मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं. वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे कर लें तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन. सो democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Next comes it enhances the dignity of citizens. Democracy is for the people,
बाय द पीपल, ये लोगों के लिए और लोग ही करते हैं. सो इट इम्प्रूव्स द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. लोगों को इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है उनको, क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बनी हुई है. तो इस केस में सारे के सारे जो डिसीजंस होंगे वो अच्छे होंगे और अकाउंटेबल होंगे. तो इसलिए ये जो है लोगों की जो रेपुटेशन है, डिग्निटी है, वो बढ़ती है सिटीजन्स की, उस कंट्री की. नेक्स्ट कम्स democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट्स की से ज़्यादा अच्छी फॉर्म की गवर्नमेंट है. मोनार्की, डिक्टेटरशिप, उन सब गवर्नमेंट की फॉर्म से ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है. वो क्यों? क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे को एक स्पेस देती है, हमारे को एक जगह देती है, प्रॉपर एक करेक्शन रूम मिलता है, ताकि हम अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है गवर्नमेंट से, तो वो दे कैन टेक रेमेडियल स्टेप्स टू इम्प्रूव इट. एंड also the people has a full right to change the rulers if they are not working for the interest of the country. They are working for on their own interest, selfish interest. In that case they can change it. ठीक है, वो अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं. So these were the various merits of democracy. Now we will move ahead towards the demerits of democracy. अब डेमोक्रेसी की बहुत सारी डीमेरिट्स भी होती हैं, हमने वो डिस्कस करनी है. अभी तक हमने फीचर्स डिस्कस किए, मेरिट्स डिस्कस किए, अब हम डीमेरिट्स पे आते हैं. डीमेरिट्स में वो कहते हैं चेंजिंग लीडर्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी. अभी देखो जो डेमोक्रेसी में हमारी इलेक्शंस एक फिक्स टाइम के बाद में होती हैं. एक फिक्स टाइम के बाद में हमारे न्यू लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं, या सेम लीडर्स हमारे अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनको इलेक्ट करते हैं. इन केस जब हमारे लीडर्स चेंज होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहती. क्योंकि एक जो पहला लीडर होगा वो अपने अकॉर्डिंगली वो उसके अपने तरीके होंगे कंट्री को गवर्न करने के, और जो नया लीडर आएगा उसके अपने तरीके होंगे. सो स्टेबिलिटी नहीं रहती है. नेक्स्ट कम्स कंसल्टेशन फ्रॉम मेनी पीपल इन डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले. अब देखो जैसे हमने डेमोक्रेसी में हमने फीचर्स में भी पढ़ा, मेरिट्स में भी पढ़ा, हमने यही पढ़ा था कोई भी डिसीजन लेना है तो पार्लियामेंट में जितने भी ग्रुप्स होंगे, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, जितने भी रूलिंग ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, उन सब की जब यस होती है पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर, उसके बाद में वो रूल बनता है. तो इतने सारे लोगों की कंसेंट लेने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स की कंसेंट लेने के लिए उसमें डिसीजन में डिले हो जाती है. ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. अब वो क्या कहता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले होती है. किसी ने भी इलेक्शंस में खड़े होना है, इलेक्शंस में जीतना है, तो उस केस से उनको बहुत सारा पैसा उनको लगाना पड़ता है. पॉलिटिकली उनको अगर 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, 5 पार्टियां, तो हर एक को यही होता है कि वो जीतने के लिए उनको ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. सो इट मीन्स इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसमें ज्यादा पावर प्ले पोजीशन की बात आ जाती है. देन इट लीड्स टू करप्शन. करप्शन डेमोक्रेसी में बहुत होती है, बिकॉज जो उन्होंने लीडर्स ने, रूलर्स ने जो पहले पैसा लगाया है अपनी पोजीशन एक्वायर करने के लिए, अब उन्होंने वो पैसा अर्न भी करना है अपनी उतने टर्म पीरियड में. सो sometimes what happens to earn that money, it leads to corruption. कि उन्होंने पैसा अपना अर्न करना ही करना है, कमाना है. So it leads sometimes it leads to corruption. And many a times what happens, leaders do not know the best interest of the people. How? अब कैसे नहीं पता चलता. देखो जो इलेक्शंस हैं वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद में हमारी होनी है. सो चेंज लीडर्स होते रहते, तो लोग लीडर्स जो है कंट्री को अच्छे से जब समझ नहीं पाते हैं, जब तक वो समझ पाते हैं कंट्री को कि उन्होंने काम कैसे करना है, लोगों का इंटरेस्ट किस में है, उतनी देर में हमारे क्या होता है, नेक्स्ट इलेक्शंस का टाइम आ जाता है. सो समटाइम्स इट लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस. बहुत सारे
हमारे अप्रूवल्स होती हैं, बहुत सारे हमारे कंसल्टेशन होते हैं. कई बार क्या होता है, सब मैंने ऑलवेज नहीं मैं कह रही, मेनी अ टाइम्स रॉन्ग डिसीजंस आर टेकन इन डेमोक्रेसी. All the merits and demerits of democracy. Now we will discuss the broader meaning of democracy. अब आपने फीचर्स डिस्कस कर लिए, मेन ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, तो अब आपको इसका ब्रॉडर मीनिंग पता चल गया होगा डेमोक्रेसी हमारी क्या है. तो अब हम इन रियलिटी no country is completely democratic. Some countries are said to be democratic if they qualify most of the conditions of being a democratic country. A lot can be done to achieve a real democracy. अब इन reality में असलियत में क्या है, कोई भी हमारी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री नहीं है जो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक होगी. कुछ कंट्रीज को हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी उन्होंने अटेन कर ली है जब वो मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो हमने फीचर्स पढ़े हैं डेमोक्रेसी के अगर वो क्वालिफाई कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ ये कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. बट बच्चे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी जो हमने डिस्कस की ये ऑल कंडीशंस नहीं है डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी की बहुत सारी कंडीशंस है, बट वो क्वालिफाई करना हर एक कंट्री के लिए काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है. सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारी कंट्रीज, कोई भी कंट्री परफेक्टली डेमोक्रेटिक है. बट हाँ, सम कंट्रीज आर सेड टू बी डेमोक्रेटिक. कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी में आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. सो ये आपको रियल डेमोक्रेसी करने के लिए आपको बहुत सारा अभी हमने और काम करना है ताकि एक कंट्री में रियल डेमोक्रेसी अचीव हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. I think so I have made all the things clear to you. If you find any difficulty, give it in the comment box. Thanks for watching.